श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं। हमारा पहला प्रश्न चल रहा है भगवान कि ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है, तब संसार क्या है? ब्रह्म चैतन्य और जगत जड़ है, इसलिए जड़ जगत चैतन्य ब्रह्म में से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई यह जगत अज्ञान की जागृत अवस्था में सच्चा मालूम होता है, मुमुक्षु भाव से झूठा मालूम होता है। अज्ञान की जागृत अवस्था में सच्चा मालूम होता है, मुमुक्षु भाव से झूठा मालूम होता है। ज्ञानी को अनिवर्चनीय है और विदेह के लक्ष्य से है ही नहीं जगत। इस प्रकार अधिकार भेद से जगत चार प्रकार का मालूम होता है। इन चारों में से जगत की सच्ची हालत का निर्णय करना चाहिए। जागृत अवस्था का जगत स्थूल भाव का पंचभौतिक है, स्वप्नावस्था का जगत सूक्ष्म रूप है। जागृत और स्वप्न का जगत प्रत्येक मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार का मालूम होता है, जैसे सुखी को सुख रूप और दुखी को दुख रूप आदि। जिस भाव वाला मनुष्य होता है उसी भाव से जगत मालूम होता है, और सुषुप्ति अवस्था में सबका एक रूप होता है। सुषुप्ति अवस्था में सबका जगत जो है वो एक रूप होता है, उसमें सब भिन्नता का अभाव है। वह ही जगत का सच्चा स्वरूप है, अर्थात वास्तविकता से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यह जगत की जड़ है, कुछ भी नहीं। जब हम सुसुप्ति में होते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि यही जगत की जड़ है, और उसमें से शाखाओं का निकलना स्वप्न जगत है, और वृक्ष का फैलना जो है वो जागृत जगत है। जगत अंधेरा रूप है, अज्ञान रूप है, माया रूप है, अर्थात वास्तव में ना होते हुए भी प्रतीत होना जो है वो जगत है। ना होते हुए भी प्रतीत होना जो है वो जगत है। तो आगे गुरु जी कहते हैं कि शिष्य से कि तू जो कहता है कि ब्रह्म चैतन्य है, सो बता किस भाव से कहता है। जो तू हिल फिर सकने वाले को मात्र चैतन्य कहता हो तो ऐसा ब्रह्म नहीं है, परंतु सब में एक सा टिक कर न्यूनाधिक पात्रों की निर्मलता से हिलने फिरने में विशेषता से जो चैतन्य दिखता है, उसमें रही हुई समान सत्ता को ब्रह्म चैतन्य कहते हैं। ब्रह्म चैतन्य स्वभाव वाला नहीं है, परंतु चैतन्य स्वरूप है। और जगत को तू जड़ बताता है, सो क्या पत्थर लकड़ी के समान जड़ है? प्रश्न है। नहीं, ऐसा जड़ स्वरूप जगत नहीं है। जो वास्तविक वस्तु ही नहीं तो उसमें जड़ चैतन्य का भेद कैसे कहा जाए? जगत का स्वरूप जैसा मैं तुझे ऊपर बता चुका हूँ वैसा ही है। जगत जड़ है, कहीं कहीं ऐसा उल्लेख भी किया है, परंतु वहाँ परब्रह्म को चैतन्य समझकर उससे विरुद्ध स्वभाव वाला होने के कारण जगत को जड़ कहा है। माया रूपी जगत जो स्वतः कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए जड़ कहा है। और ब्रह्म को जिसकी सत्ता से सब कुछ होता है, मुमुक्षुओं के समझने के लिए चैतन्य कहा गया है। फिर तू जो कहता है कि जड़ जगत चैतन्य ब्रह्म से नहीं हो सकता, यह तेरा कहना ब्रह्म और जगत को दो वस्तु समझकर है। वास्तविक ब्रह्म और जगत दो वस्तु है ही नहीं, तब ब्रह्म में से जगत कैसे उत्पन्न हो सके? प्रश्न है। यदि कोई यह कहे कि सूर्य में अंधेरा और उजाला दोनों है, अथवा यूँ कहे कि सूर्य में अंधेरा पैदा होता है, तो जैसे यह कहना झूठ है, इसी प्रकार ब्रह्म में से जगत का पैदा होना कहना झूठ है। जैसे सूर्य का अभाव अंधेरा है, ऐसे ही स्वरूप का आभान यानी कि ना जानना जो है ही जगत है।
जगत को सच मानने वाले अज्ञानियों के समझाने के लिए शास्त्रकारों ने चैतन्य में से जड़ की उत्पत्ति का दृष्टांत दिया है। जैसे चैतन्य मनुष्य में से जड़ नाखून और बालों की और चैतन्य रेशम के कीड़े में से जड़ रेशम की उत्पत्ति होती है, वैसे ही चैतन्य ब्रह्म में से ही जगत की उत्पत्ति कही गई है। उत्पत्ति का भाव समझाने के लिए ईश्वर को जगत का उपादान और निमित्त दोनों कारण बताया है। यह सब जगत ब्रह्म से अभिन्न है, ऐसा निश्चय कराने के लिए कहा है। शास्त्रकारों ने जगत की उत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार से बताई है, जिससे प्रतीत होता है कि यह समझाने के लिए है। यदि उत्पत्ति सत्य होती तो एक ही प्रकार से बताई जाती, परंतु ऐसा नहीं है। जो उत्पन्न हुआ नहीं है केवल प्रतीति मात्र है। जो उत्पन्न हुआ नहीं है जगत केवल प्रतीति मात्र है, उसकी बताई हुई उत्पत्ति भी वास्तविक नहीं है। तेरे प्रश्न का संपूर्ण उत्तर यह है, गुरुजी बता रहे हैं शिष्य से कि तेरे प्रश्न का संपूर्ण उत्तर यह है कि जगत जो दिखता है सो अज्ञान से दिखता है, वास्तविक वह है नहीं। ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि से एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। ब्रह्म चैतन्य स्वरूप में से जगत उत्पन्न नहीं हुआ है, इसी से चैतन्य ब्रह्म में से जड़ जगत की उत्पत्ति कैसे सिद्ध की जाए। ब्रह्म चैतन्य स्वरूप में से जगत उत्पन्न नहीं हुआ है, इसी से चैतन्य ब्रह्म में से जड़ जगत की उत्पत्ति कैसे सिद्ध की जाए। इसलिए तूने जो विरोध दिखलाया था उसका भी अवकाश न रहा। तो भगवान यहाँ पर जो है वो हमारा पहला जो प्रश्न है इसकी व्याख्या विराम लेती है। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है ये है कि जीव क्या चीज़ है। चैतन्य हो तो चैतन्य असंग है। जीव पहले प्रश्न में पहला वो है कि जीव क्या है, ये पहला पार्ट है। और फिर दूसरे में बोल रहे हैं कि चैतन्य हो तो चैतन्य असंग है, इसलिए कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता, और जड़ हो तो क्रिया नहीं कर सकता। तो भगवान इसका जो व्याख्या है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।